पूर्व पार्षद सुधीर मलेवार के आवासीय परिसर से 2 ट्रक सरकारी अनाज हुआ बरामद। आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार ने की कार्रवाई, मामले की चल रही है जांच। लॉकडाउन के चलते जहां एक ओर गरीबों को भोजन के लाले पड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस भीषण संकट के दौर में भी सरकारी अनाज की कालाबाजारी नहीं थम रही है। बालाघाट में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए सरकारी अनाज को बरामद किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट नगर के एक पूर्व पार्षद सुधीर मलेवार के आवासीय परिसर से गरीबों में बंटने जा रहा सरकारी अनाज भारी मात्रा में बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंचे आपूर्ति अधिकारी तहसीलदार रामबाबू देवांगन और थाना प्रभारी के मौजूदगी में 2 ट्रक सरकारी अनाज बरामद किया गया, जिसे प्रशासन के द्वारा फिलहाल नागरिक आपूर्ति केंद्र भेजा गया है। वहीं इस मामले की जांच भी चल रही है कि आखिरकार यह अनाज राशन दुकानों में पहुंचने के बजाय पूर्व पार्षद के घर कैसे पहुंच गया। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सूचना के आधार पर आज उनके द्वारा संयुक्त अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 ट्रकों से करीब 240 क्विंटल सरकारी गेहूं और चावल बरामद हुआ है। यह अनाज रजेगांव और परासपानी के सोसाइटी में 9 दिन पहले पहुंचना था, लेकिन वह आज यहां से बरामद हुआ है। इसीलिए इस मामले में हाई लेवल की कालाबाजारी की संभावना भी जताई जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मामले में वेयर हाउस के प्रबंधक की संलिप्तता भी हो सकती है, इसलिए उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में पीडीएस के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल हैं, एपीएल के गरीब तबके के लोग हैं, उनको अनाज का वितरण किया जा रहा है और सभी जगहों में कार्य बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। आज हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि गोंदिया रोड पर सुधीर मलेवार और नीलेश मलेवार का जो पीछे का गोडाउन का पीछे का भाग है, खाली मैदान है, वहाँ पर 2 ट्रक पीडीएस के अनाज के भरे हुए रखे हुए हैं और वो क्यों रखे हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। उस सूचना पर हम यहाँ पर पहुँचे, हमने उस सूचना को सही पाया कि दोनों ट्रकों में पीडीएस का अनाज रखा हुआ। एक ट्रक परासपानी जा रहा था और जाना चाहिए था और दूसरा ट्रक रजेगांव जाना चाहिए था। इसमें से एक ट्रक सुबह लगभग 11 बजे के आसपास वेयर हाउस से, जहाँ से इनको मार्केटिंग का अनाज मिलता है, वहाँ से लेकर निकला था। और जो नियम है वो ये कहता है कि जो भी पीडीएस के ट्रक हैं, परिवहन करता उसको डायरेक्ट वेयर हाउस से लेकर सीधे संबंधित जो पीडीएस की दुकान है वहाँ तक पहुँचाएगा। अगर किसी कारणवश उसको ट्रक को रोकना पड़ा, वो कारण बताएगा, वो कारण बताकर सूचना देगा कि किस कारण से वो ट्रक से परिवहन नहीं कर पा रहा है। इस बारे में कोई भी सूचना मार्केटिंग के प्रबंधक के द्वारा पीडीएस नागरिक आपूर्ति को नहीं दी गई थी और ट्रक को अनावश्यक रूप से यहाँ पर खड़ा किया गया था। तो इस संबंध में अभी पीडीएस जो नागरिक आपूर्ति की टीम है वो कार्रवाई कर रही है, पंचनामा बनाया है। ट्रक का हमने वेट भी करवा दिया। वेट तो जो उनकी पर्ची है उसके अनुसार सही है, किंतु ये जांच का विषय है कि परासपानी या रजेगांव जाने के पहले वो यहाँ पर क्यों खड़ा किया गया था। इस संबंध में पूरी और भी जांचें की जाएंगी। पीडीएस की जो टीम है वो जांच कर रही है और जैसे ही इसके बारे में कोई डिटेल आएगी इसका प्रकरण बनाकर कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा और आगामी आदेश तक के लिए हम दोनों ट्रक को जब्त करने जा रहे हैं और जब्त करके उसको मार्केटिंग सोसाइटी का जो कैंपस है उसमें हम कार्रवाई के पूर्ण होते तक रखेंगे। सर, उसमें जो आरओ की बात आ रही है सामने की, लगातार जैसे बहुत बीते 1 सप्ताह का पुराना आरओ था और आज निकलना ट्रकों का कुछ निश्चित रूप से मैंने भी पूरे आरओ का जो चालान कटा है वेयर हाउस से, दोनों को मैंने देखा है। उनके जो आरओ की चालान का जो डेट है, एक में 11 तारीख है, दूसरे में 12 तारीख है और काफ़ी लेट हो गया, 10 दिन का लेट है। हो सकता है कि 1-2 दिन लेट चल भी जाए, तो 10 दिन के लेट क्यों हुआ उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण जो प्रबंधक है वो अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो जो नागरिक आपूर्ति की टीम है उनसे भी स्पष्टीकरण लेगी, उनका बयान दर्ज करेगी और वो ये बताएंगे कि इतने दिनों के बाद वो ट्रकों से परिवहन क्यों कर रहे हैं। क्या प्रबंधक टोटल कितना अनाज था उसमें? ये एक में लगभग 108 कुंटल और दूसरे में 131 कुंटल के आसपास है। तो लगभग 240 कुंटल के आसपास ये अनाज है। उसमें गेहूं भी है और चावल भी। क्या प्रबंधक की भी कुछ लग रहा है क्या सर इसमें? देखिए, वो तो जांच का विषय है कि प्रबंधक किस तरह से शामिल है या नहीं है, या उनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है, ये आगामी जांच का विषय है। पर इसमें कमियां तो हैं और सबसे बड़ी कमी ये है कि आप वेयर हाउस से लेकर चलते हैं, आपको डायरेक्ट पीडीएस की जो शॉप है वहाँ तक आपको अनाज पहुँचाना, बीच में आप कहीं खड़ी नहीं कर सकते और खड़ा करना होगा तो उसका विधिवत कारण बताना होगा। ट्रक खराब होती है, बताना पड़ेगा कि ट्रक खराब हो गई
और दूसरा ट्रक तत्काल पहुंचाकर, परिवहन करता दूसरा ट्रक तत्काल पहुंचाकर माल को अनलोड करेगा। अनलोड करने के बाद वो फिर उसको रवाना करेगा। रोक कर कहीं नहीं रख सकता, ये खड़ी नहीं रख सकता।